गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था. नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11 and we'll do till question number 17. Okay, so in the first part, that is 11th question, in what ratio does p with the coordinates 2, -5 divides the join of a and b. p एक पॉइंट है, ये a और b को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर कहीं पे पड़ रहा है. यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो. आपको रेशियो पता करना है. तो रेशियो इज़ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट m/n. ये चीज़ फाइंड आउट करनी है. तो लेट्स सी कैसे पता कर सकते हैं. आपने कितने फॉर्मूले पढ़े हैं? कुछ लिमिटेड ही पढ़े हैं. 4 फॉर्मूले, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला आपने 9th में पढ़ा है, और इसके बाद सेंट्रॉइड का फार्मूला. तो इस वाले क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो सेंट्रॉइड तो आएगा नहीं, क्योंकि ट्राइंगल नहीं. देन कम्स डिस्टेंस फार्मूला आएगा नहीं, क्योंकि लेंथ की बात नहीं हो रही है. अब मिड पॉइंट भी नहीं है, या मिड पॉइंट हो भी सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है उसकी. मिड पॉइंट भी हो सकता है, लेकिन अगर आपसे रेशियो पूछा जाए तो हमेशा आप सेक्शन फार्मूले की तरफ जाएंगे. अब सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. ये होता है. तो अब इस फॉर्मूले में अगर आपको रेशियो फाइंड आउट करना है तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप केवल और केवल x की वैल्यू के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो और y के फॉर्मूले से. दोनों से जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द सेम. रिजल्ट सेम ही आएगा. ठीक है, अब इसको करके देखते हैं. दोनों तरीक़ों से करके देखेंगे, बट इससे पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि हर क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि आपको 3 पॉइंट से तीनों के सारे कोऑर्डिनेट्स दे. तो वहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना है. लाइक इसका आप फार्मूला वो लगाएंगे जिसमें तीनों के तीनों हो. लाइक x, m और n को छोड़ के बाकी तीनों चीज़ें, x और x2 और x1. ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, दिस वन इज़ y2. तो ये क्या हो गया x and y. आपको वो फॉर्मूला लगाना है जिसमें आपके पास x, x2, x1 तीनों हो. x, x2, x1 तीनों है, तो हम x का भी लगा सकते हैं. और इस वाले y के लिए y, y2 और y1 तीनों का होना ज़रूरी है. तो y भी है, y2 भी है और y1 भी है. तो इस वजह से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम कोई भी एक फॉर्मूला इन दोनों में से पुट करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. लेट्स सी द फर्स्ट वन. और यहाँ पे जो बीच में लाइन के ऊपर पॉइंट आ रहा है वो p आ रहा है, तो मैं इसको px लिख देता हूँ. ठीक, p के लिए x का कोऑर्डिनेट क्या है? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. वैल्यू पुट करते हैं. px की कितनी है? 2 इज इक्वल टू m कितना है? m is पता नहीं, m इंटू x2 is how much? x2 is like 4 plus n इंटू x1 is how much? -3, and upon it will be m plus n. ठीक है, अब क्या किया जाए? what we can do is हम डिनोमिनेटर को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो m प्लस n जो है ये 2 के पास चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बी 2m प्लस 2n. दोनों से मल्टीप्लाई होगी. 2m प्लस 2n इज इक्वल टू 4 इंटू m, 4m माइनस 3n. ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद m एक तरफ कर लीजिए, n एक तरफ कर लीजिए. तो 2m माइनस 4m इज इक्वल टू माइनस का 3n, और 2n इधर लेके आओ, माइनस का 2n. तो इट गेट्स इक्वल टू माइनस 2m इज इक्वल टू माइनस 5n. फर्स्ट ऑफ ऑल तो माइनस माइनस कैंसिल आउट. ठीक है, अभी आपको m/n पता करना है ना. m/n मीन्स m अपॉन n पता करना है. तो m आपका ये रखा है. m के अपॉन में क्या लाना है आपको? n ले आओ. ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो अपॉन में आ जाएगा. उधर क्या बचा? 5. और इधर क्या आप छोड़ के चले हो? 2 मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा तो अपॉन में. तो 5:2 का रेशियो है. ठीक है, m/n कितना आ गया? 5:2. सिमिलरली अगर आप y वाले फॉर्मूले से लगाते हैं तब भी सेम आता. p के लिए y का कोऑर्डिनेट py मान लिया. इट इज इक्वल टू m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n. py की वैल्यू कितनी है? माइनस का m इंटू y2 इज हाउ मच? -9 प्लस n इंटू y1 इज हाउ मच? 5, एंड अपॉन इट विल बी m प्लस n. इधर शिफ्ट कर दो, -5 की मल्टीप्लाई दोनों के साथ हो जाएगी,
माइनस का 5m माइनस का 5m इज इक्वल टू माइनस 9m और प्लस 5m। तो अब किसी एक तरफ शिफ्ट करिए, लाइक n इस तरफ ही रख लो, माइनस का 5n और प्लस का 5n इधर आएगा, माइनस का 5n इज इक्वल टू माइनस का 9m और माइनस का 5m उधर शिफ्ट किया तो प्लस का 5। ओवरऑल इट गेट्स इक्वल टू माइनस 10n इज इक्वल टू माइनस 4m, माइनस माइनस कैंसिल आउट। आपको अगेन m अपॉन n चाहिए ना, m यहाँ रखा हुआ है, यहीं रखा रहने दो, m के अपॉन में n दो, और इधर क्या बचा 10, तो उसके अपॉन में क्या आ जाएगा इधर से 4, 2 5 इज द 10, 2 2 इज द 4। अगेन m अपॉन n की वैल्यू क्या आ गई 5 अपॉन 2, देयरफॉर द रेशियो इन विच p डिवाइड्स ab इज 5:2। आप इन दोनों में से कोई सा भी एक यूज कर सकते हैं, ठीक। देन लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। ये ऐसे है, फिर 12 देखिए। 12 में थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। अभी आपको जो डाउट में समझा रहा था एक चीज़, वो चीज़ क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 14 में इट हैज़ बीन गिवन दैट द पॉइंट P with the coordinates a, 1, a, minus 1, sorry. The point P with the coordinates a, minus 1 divides the join of a and b. a कितना है 1, minus 3 और b कितना है b is like 6, 2. ए पॉइंट इसमें बीच में कहीं पे पड़ रहा है, मान लेते हैं यहाँ पड़ रहा है, ठीक है, विद द कोऑर्डिनेट्स a, minus 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर आस्किंग यू इन विच रेशियो डज इट डिवाइड ए बी को ये किस रेशियो में डिवाइड करता है। उसके साथ साथ आपको इस a की वैल्यू भी पता करनी है, ठीक है। कोई बात नहीं, सेक्शन फॉर्मूला ही लगेगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेशियो निकालने की तरफ जाएंगे, ठीक है। विल गो टू फाइंड आउट द रेशियो, और रेशियो निकालने के लिए मैंने आपको बताया था या तो x की तीनों वैल्यूज़ आपके पास होनी चाहिए या फिर y की। यहाँ पे अगर हम देखें तो x1 हमारे पास है, x2 हमारे पास है, क्या x हमारे पास है, नंबर्स में नहीं है, वेरिएबल में है, यानी कि इसकी वैल्यू तो हमें खुद ही फाइंड करनी है। तो हम सेक्शन फॉर्मूले में x वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, विल गो फॉर द y। y1 है, y है और y2 है, ये तीनों है, y के तीनों टर्म्स, तीनों वैल्यूज़ कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है। So in the solution number 12, we'll go for py equals to my2 plus ny1 upon m plus n. अच्छा, बिगनिंग में लिख लेना, let the ratio be m:n, the ratio in which p divides ab, p m:n. Then put the value py, और p के लिए y का कोऑर्डिनेट कितना है -1 इज इक्वल टू m, ऐसे लिखेंगे, पता ही नहीं। y2 is how much 2 plus n into y1 is -3 and upon it is m plus n. अब क्या किया जाए, डिनोमिनेटर को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करो, -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो -1 इंटू m माइनस m और -1 इंटू n माइनस m इज इक्वल टू 2m माइनस 3। ठीक, अब अगेन क्या, m एक साइड कर लो, n एक साइड कर लो, m इधर ले आओ, इट विल बी वॉट लाइक -m -2m और माइनस का 3n इधर था और माइनस का n इधर लेके जाओ, प्लस का n। सॉल्व कर लीजिए, -m -2m इज -3m इक्वल्स टू माइनस का 2n, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो m अपॉन n कितना आ गया, m अपॉन n इज 2 अपॉन 3, n आप इधर लाए, 2 अपनी पोजीशन पे रहा, 3 आपने इधर भेजा तो अपॉन में चला गया, तो m:2n कितना निकल आया, m:2n इज 2:3। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। वो कह रहे फाइंड द रेशियो, तो रेशियो यू हैव फाइंड आउट। अब वो कह रहे फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a ऑल्सो, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे, अब इसके बाद लगाएंगे x वाले कोऑर्डिनेट के लिए, क्योंकि ये आपको फाइंड आउट करना है। तो px की वैल्यू क्या होती है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। और p के लिए x का कोऑर्डिनेट क्या है, a, तो px की जगह हम क्या रख देंगे, a इज इक्वल टू m की जगह पे 2
into x2 is what, 3, sorry 6, plus 3 into x1 is how much, 1 upon 2 plus 3. इसको सॉल्व करिएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a. क्लियर, इजी है. नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13 और 14 बिल्कुल सेम है. आई जस्ट एक्सप्लेन यू इसी टाइप के जैसे, ठीक है. बस एक की पॉइंट है उसका समझने वाला, बाकी आसान है. So in the 13th question, the line AB is intercepted by x-axis. लाइन AB की अगर बात की जाए तो A के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2,3. अब जब भी एक्सेस की बात आए तो क्वाड्रेंट के हिसाब से पुट किया करिए, वरना तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अभी क्वाड्रेंट की बात आएगी, सॉरी एक्सेस की बात आएगी तो क्वाड्रेंट के हिसाब से पुट करिएगा. A के कोऑर्डिनेट 2,3 और B के कोऑर्डिनेट क्या है 6, -5. ये कहाँ पे आता है, A यहाँ पे आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, B कहाँ पे आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो B के कोऑर्डिनेट 6, -5. तो जो लाइन बनेगी, लाइन विल बी लाइक दिस, ऐसे कुछ. ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि जो लाइन है उसको एक्स एक्सिस से इंटरसेप्ट किया गया. मतलब अगर एक्सिस ये बन रही होती, लाइक कोऑर्डिनेट एक्सिस ये बन रही होती, तो ऐसे होती और ऐसे. ठीक, यानी कि इस लाइन को कट कौन कर रहा है, एक्स एक्सिस ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस. तो इसी वजह से वो कह रहे हैं कि द लाइन इज इंटरसेप्टेड बाय एक्स एक्सिस. मान लो ये एक्स एक्सिस जा रही है और इसने इसको इंटरसेप्ट कर दिया, एंड इट हैज़ बीन इंटरसेप्टेड बाय एक्स एक्सिस एट पॉइंट के. और कौन सा पॉइंट आपको मिल गया, के मिल गया. अब उनका कहना है कि फाइंड द रेशियो इन विच के डिवाइड्स ए बी. के का रेशियो बताइए जिस रेशियो में के ए बी को डिवाइड कर रहा है. क्वेश्चन उसी टाइप से जो पीछे किया था, उसमें पी था, इसमें क्या है, लाइन के ऊपर पॉइंट के. तो अब पता करना है कि के जो है वो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है. दैट इज़ वी हैव टू फाइंड आउट m/n. ठीक, लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर हमें पिछले क्वेश्चन में p दे रखा था और उसके कोऑर्डिनेट दे रखे थे a, -1 या a, 1 था, आई थिंक ऐसे कुछ था. ठीक, तो जो भी था ओवरऑल इस टाइप से वैल्यू थी. अब जो बीच में पॉइंट पड़ेगा, आप रेशियो तभी निकाल सकते हो जब आपको इसके कोऑर्डिनेट में से कोई तो एक पता हो. ठीक, वरना नहीं निकाल सकते, क्योंकि मैंने कहा था या तो x की तीनों वैल्यूज़ आपको पता हो या तो y की तीनों वैल्यूज़ आपको पता हो. तो अभी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना बाकी है ना. तो लेट्स सी, अब ये पॉइंट कहाँ पड़ रहा है, ये x एक्सिस इसको कट कर रही है, तो x एक्सिस पे कहीं ना कहीं ये पॉइंट पड़ रहा होगा. और हमें पता है कि x एक्सिस पे जो y का कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, 0. x तो हमें नहीं पता कि लाइक 1 पे कट हो रहा है, 2 पे हो रहा है, 3 पे हो रहा है, किस पे हो रहा है. तो x को कीप एज इट इज, और x एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है. दैट्स नोन टू ऑल ऑफ यू. ओके, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए के x, 0, क्योंकि वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है. तो आप यहाँ पे लाइक क्वेश्चन नंबर 13 है. हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन अ नोट, क्या कि सिंस द पॉइंट k lies on x axis, therefore the ordinate, क्या ऑर्डिनेट, यानी कि जो y एक्सिस वाला y वाला कोऑर्डिनेट होता है दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट. x वाले कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं. तो द ऑर्डिनेट इज 0. क्यों ऑर्डिनेट 0 होगा, क्यों, क्योंकि वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है. इसी तरीके से अगर y एक्सिस पे लाई कर रहा होता तो एब्सिसा 0 हो जाता. खैर ऑर्डिनेट इज 0. दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि k के जो कोऑर्डिनेट थे x, y जो हमें फाइंड आउट करने थे, उसमें से हमें एक मिल गया, k इज x, 0. y की वैल्यू हमें 0 मिल गई. क्यों, क्योंकि ऑर्डिनेट 0. ठीक, नाउ अब हम क्या करेंगे, हमें y का कोऑर्डिनेट पता लग गया. अब तीन y हमारे पास है, तीनों की तीनों, तो y के फॉर्मूले से हम रेशियो निकाल लेंगे. तो py नहीं, अब की ky, बीच में पॉइंट क्या है k के लिए y का जो कोऑर्डिनेट है इज इक्वल टू m/2 प्लस n/1 अपॉन m+n. ठीक है, तो k के लिए y का कोऑर्डिनेट कितना है, 0. 0 इज इक्वल टू m इंटू y2 इज हाउ मच, -5 प्लस n इंटू y1 इज हाउ मच, 3.
एंड अपॉन इट इज़ m प्लस n। अब क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी जाएगी 0 के साथ में, और 0 के साथ में कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो इट रिमेन्स 0, ठीक है। -5m प्लस 3, m एक तरफ ले जाओ, 5m गेट्स इक्वल टू 3n, तो m अपॉन n गेट्स इक्वल टू 3/5, ये रेशियो निकल आएगा आपका, ठीक। अब आप x के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहे थे, y तो आपको पता लग गया था, x पता लगना बाकी है, तो अब x वाले फॉर्मूले से यू कैन फाइंड आउट दी कोऑर्डिनेट्स, ओके। सो 14 इज सेम, उसमें y एक्सिस इंटरसेप्ट कर रही है, इसमें x एक्सिस कर रही थी, उसमें y एक्सिस कर रही है, तो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। तो 14 you will do by yourself and 15 also you will do by yourself. Now I'm going for question number 16. ठीक, 16 में दे रखा है कि एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, अब वो कह रहे हैं कि एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q, दिस वन इज P, दिस वन इज Q। P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -4,5 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 3,2, ओके। लाइन ज्वाइन हो रही है, PM परपेंडिकुलर पड़ी x एक्सिस पे और QN परपेंडिकुलर पड़ी x एक्सिस पे। PM और QN आर द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम पॉइंट P एंड Q ऑन x एक्सिस, ठीक। तो M के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए -4,0 और N के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 3,0, ठीक है। Now you have to find out first of all the ratio in which और हाँ, जो PQ है उसको y एक्सिस एक पॉइंट R पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल R के कोऑर्डिनेट्स पता कर, रेशियो पता करना है, PR is to RQ, PR is to RQ। फिर आपको R के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, एंड देन आफ्टर यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस सर्टेन क्वाड्रिलेटरल, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो रेशियो मुझे पता करना है, लाइक मुझे PR is to RQ पता करना है, यानी कि ये M है, ये N, M is to N पता करना है, तो उसके लिए मुझे या तो X के तीनों कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए उस लाइन पे पढ़ने वाले पॉइंट्स के, या फिर Y के तीनों कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। यहाँ मुझे कुछ R के मिसिंग है, दोनों के दोनों, तो क्या हम R के कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। जैसे पीछे मैंने बोला था K कहाँ पढ़ रहा था, X एक्सिस पे, यहाँ पे R कहाँ पढ़ रहा है, सिंस R लाइज ऑन Y एक्सिस, R कहाँ लाई कर रहा है, Y एक्सिस पे, देयरफॉर इट्स एब्सिसा एब्सिसा जो है विल बी 0। एब्सिसा क्या हो जाएगी 0, क्योंकि y एक्सिस पे x का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहता है 0। दैट इज r के कोऑर्डिनेट जो x, y थे जो हमें नहीं पता थे, इज इक्वल टू r 0, y। r के कोऑर्डिनेट हो गए 0, y। अब आपके पास x1 x और x2 तीनों हो गए। आप rx इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n फॉर्मूला लगा करके m/n फाइंड आउट करेंगे खुद से, ओके। rx की जगह 0 है, m जो है एज इट इज़, x2 कितना है आपका, x2 इज़ लाइक 3 प्लस n इंटू x1 इज़ -4 अपॉन m प्लस n। जब आप रेशियो पता कर लेंगे उसके बाद आपको R के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, तो R के कोऑर्डिनेट्स में ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके बाद सेकंड पार्ट में R के कोऑर्डिनेट आपको पता करने हैं। तो X का तो आपको पता है, Y वाले की वैल्यू मिसिंग है, तो RY के आप कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। m/n आपको मिल जाएगा यहाँ से, वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। देन इन द थर्ड पार्ट you have to find out the area of quadrilateral PQ NM। जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया पता करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया पता करने से पहले we'll have to see कि ये क्वाड्रिलेटरल है कैसा। तो एक्चुअल में ये आपकी जा रही है x एक्सिस एंड दिस वन इज y एक्सिस, ठीक। और दोनों के दोनों x एक्सिस के परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पे को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना आ रहा है 180, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी। अच्छा, अगर ये पैरेलल होगी तो ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें एक पेयर पैरेलल होता है? सो दैट इज ट्रेपीजियम, यानी कि ये क्या है, ये एक ट्रेपीजियम है, और ट्रेपीजियम का एरिया यू हैव टू फाइंड आउट। सो लेट्स सी,
In the third part, you have to find out area of trapezium PMNQ. इस ट्रपीजियम का एरिया आपको पता करना है और फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज a प्लस बी. ए और बी पैरेलल साइड्स हैं, यानी कि ये PM और Q है, यही लिखिए PM प्लस QN इंटू हाइट. हाइट इज़ हाउ मच. अब ये अगर ट्रपीजियम है, इसको थोड़ा ऐसे कर लो. हाइट आप वर्टिकल देखना पसंद करते हो, वैसे तो जो पैरेलल साइड्स के बीच की जो डिस्टेंस है लाइक MN, यही हाइट. ठीक है, अब इनकी लेंथ लिख करके सिंपली सॉल्व कर देना है आपको. 1/2 इंटू PM कितना है, PM की लेंथ. PM अगर देखा जाए इसके कोऑर्डिनेट है -4,5 और इधर -4,0. -4,5 मीन्स ये y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा होगा, आकर के 5 पे. ठीक है, तो यानी कि इस पॉइंट की हाइट x एक्सिस से अगर हमें देखनी है तो कितनी है, 5 यूनिट्स. तो PM इज़ व्हाट, 5 प्लस QN. QN की बात करें, इसका x एक्सिस से डिस्टेंस आपको y का कोऑर्डिनेट बताता है, यानी कि इसका x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 2 यूनिट का. तो 5 प्लस 2 इंटू MN इज़ हाउ मच, दिस मच. तो ये 0 है, यहाँ पे 0 से 4 यूनिट इधर जाएगा तो -4 मिलेगा और 3 यूनिट इधर जाएगा. ओवरऑल 4 प्लस 3 हाउ मच, 7. बाय दिस वे यू कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PMNQ. इसको सॉल्व कर लेना. 5 प्लस 2 विल बी 7 एंड 7 इंटू 7 इज वॉट, 49. 49/2 विल बी द एरिया ऑफ द गिवन ट्रपीजियम. ठीक है, तो इट्स ऑल फॉर टुडे. और 17 वाला यू हैव टू डू इन होमवर्क. सिमिलर है जो पीछे आपने क्वेश्चंस करे हैं उनके जैसा. ठीक है, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 18 आई टेल यू टुमारो. थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे. जस्ट कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम एंड सेंड मी बाय 8. ओके, थैंक यू.